जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, ओ राधे अलबेली सरकार, भजे जा राधे राधे। हे पुण्यात्माओं, अभी चर्चा चल रही थी, आपने देखा होगा कि सागर में, नदी में लहरें कभी इस तरफ भागती हैं, हाँ, कभी उस तरफ भागती हैं, हाँ। क्या मतलब? जिधर की पवन चलती है, ध्यान दो, जिधर की पवन चलती है, हाँ, आप कहते हो ना आज पूर्वा हवा चल पड़ी है, आज पिछवा हवा चल पड़ी है, हाँ कहते तो हैं। तो तरंगे कैसे जाती हैं? जिधर की हवा है। इसी प्रकार आपके हृदय में, आपका हृदय सागर है और आपका मन के अंदर विचारों की तरंगे हैं। आपके मन में विचारों की तरंगे हैं। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा? अब देख लीजिएगा, आपके जागते ही, आपका शरीर जागते ही जो मैं जागती है, वो कौन सी जागती है? स्त्री की, पुरुष की, आपके नाम की, आपके जाति की, आपके धर्म की, आपके परिवार की। तो ये तरंगे किधर जा रही हैं? संसार की ओर। या आपके जागते ही आत्म जागृति होती है, गुरु का ध्यान आता है, परमात्मा का ध्यान आता है, भगवान के प्रेमियों का ध्यान आता है। तो तरंगे किधर जा रही हैं? ये तो आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। कोई बता दे कि आपके जागते ही, मैं सोने की बात नहीं कर रहा हूं, जिस समय आप सुबह नींद से जागते हो, जागते ही आपको मैं कौन सा जागता है? आत्मा का मैं जागता है या शरीर की मैं जागती है? शरीर की मैं से परिवार और संसार की मैं जाग जाती है। आप सोते हुए ना स्त्री होते हो ना पुरुष होते हो। सोते हुए आपका कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। ये सारी अज्ञानता है, पागलपना कब होता है? जैसे हम जाग जाते हैं। यानी सारा पाप जाग जाता है, अहंकार जाग जाता है, मैं जाग जाती है। अरे बाबा, आत्मज्ञान हो जाता तो उठते के साथ ही परमात्मा को कहते, हे प्रभु, तूने आज अपने अंश को फिर जगा लिया, आज फिर तेरी सेवा में। जागोगे आत्मा में या शरीर में? आत्मा में जागोगे तो संसार में व्यवहार करोगे, परिवार की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, करोगे इन्हीं की सेवा, लेकिन सब में परमात्मा का अंश देख के करोगे। अब देखिएगा, दो तरह के भक्त होते हैं संसार में। एक भक्त तो वो होते हैं जो भगवान को ध्यान में लाना चाहते हैं, आते नहीं हैं। और एक वो भी भक्त होते हैं जो भगवान को निकालना चाहते हैं। आप कहेंगे ऐसा भी कोई भक्त होता है? हाँ, होते हैं, ऐसे भी भक्त होते हैं। गोपियां भगवान से कहती हैं, अरे ओ प्यारे, हमें संसार का काम करने दे, क्यों जूते चप्पल खिला रहा है? हे प्रभु, अब हमारे मन में ये ना आवे। लेकिन उनका मन
उनके बिना रहता नहीं। और हमारा मन सुबह उठते के साथ ही आहा, क्या ममता, क्या मोह, क्या आसक्ति, क्या शरीर के रोग, क्या शरीर के संबंध जाग जाते हैं। देखो, उसी में स्त्री का पियर ससुराल जाग जाता है, पुरुष का अहम और व्यापार जाग जाता है, प्रेम नहीं जागता, क्योंकि आत्मा का संबंध प्रेम से है। एक गोपी यमुना पर बैठी हुई, अपने बदन में से झाड़ रही है कुछ खड़ी होकर के। तो एक महात्मा ने पूछा, अरे देवी, मैं कुछ सहायता करूं क्या? बोले जा आगे जा। बोले नहीं, कोई मकड़ी चढ़ गई हो, कोई मच्छर घुस गया हो तेरे कपड़ों में, मैं तेरी को सहायता कर दूं, मेरे से नहीं करा रही, वो दूसरी स्त्री आ रही है उससे करा रहे। बोले ना, मुझे किसी से नहीं करानी। तो उससे कईयों ने पूछा, अरे तू बताती क्यों नहीं, तू ये बार बार झाड़ क्या रही है? तो उसने क्या कहा, नंद का पूत भूत बन के चिपट गया है, उसे निकाल रही हूं। सास जूते मार रही है, पति जूते मार रहा है, परिवार जूते मार रहा है, लेकिन वो निकलता नहीं। जितना निकालती हूं वो उतना घुस जाता है। अब आप देख लो हमारी ममता कहां पर है। आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोल सकते ना, आप अपने आप को धोखे में नहीं डाल सकते। आप जागते ही आत्मा जागते हो या शरीर जागते हो। एक बार एक महात्मा के पास एक आदमी आया, बोला महाराज बुरा ना मानो। देखो, महात्मा से कहते हैं बुरा ना मानो। तो एक बात कहूं? महात्मा बोले कहो, हम किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे, निसंकोच कहो। वो आदमी बोला महाराज ये तुम्हारा भगवान, ध्यान से सुनो क्या बोला, ये तुम्हारा भगवान। अब हमारा भगवान और उनके भगवान में क्या अंतर है? हमारा भगवान तो पैसा है, हमारा भगवान तो ममता मोह आसक्ति है, हमारा भगवान तो हमारा शरीर है, हमारा मन है। बोला तुम्हारा भगवान किसी को कुछ भी नहीं देता, उसे खाने और रहने की चिंता रहती है, और किसी को इतना दे देता है उस पर खाने वाले घर में नहीं होते। देना ही है तो सबको बराबर क्यों नहीं देता आपका भगवान? ये महात्मा से प्रश्न किया, क्योंकि इस संसार में दिल जले भी बहुत रहते हैं। इसलिए हमें तो यही लगता है आपके भगवान ने, क्या बताओ, आपके भगवान में अकल की कुछ कमी है। देखो महात्मा से क्या कह रहा है, आपके भगवान में अकल की कमी है। महात्मा ने बड़ा सुंदर उसका सत्कार किया। बोले अहो भाग्य, हमारे जो तुम्हारे दर्शन हुए। बोले अहो भाग्य हमें तुम्हारे दर्शन हुए। कम से कम भगवान की अकल की बात करने वाला कोई तो मिला, कि भगवान भी कम अकल वाला है, भगवान में कम अकल है। महात्मा बोले हम तो ये मानते हैं भगवान में अकल है ही नहीं। ध्यान से सुनो, बोले तू तो कह रहा है कम अकल है, और मैं तो कह रहा हूं मेरे भगवान में अकल ही नहीं है। अब वो तो और खुश हो गया, ये भी मेरी तरह दिल जला है, ये भी मेरी तरह भगोड़ा है संसार में। तो महात्मा ने कहा मैं तो मानता हूं मेरे भगवान में अकल ही नहीं है। आज हमें प्रसन्नता इसीलिए हुई, तुमने बताया तो सही, कम ही सही, पर है तो सही थोड़ी सी अकल भगवान में। मैं तो समझता मेरे भगवान में अकल ही नहीं है, और तुमने कहा कि कम अकल है, तो कम से कम तुमने कम अकल तो कहा भगवान को। वो आदमी बोला कि महाराज हम लोग तो संसारी हैं, अगर हम कहें तो बात समझ में आती है, पर आप तो संत हो, महात्मा हो, आप महात्मा होकर ही कह रहे हो भगवान में अकल ही है ही नहीं। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो महात्मा हंसते हुए बोले हम इसलिए कह रहे हैं
भगवान में थोड़ी बहुत अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा करने वाले नहीं करता। तुम जैसे कम अकल पैदा ही क्यों करता? तुम्हारी समझ में इतनी सी बात नहीं आई? जब पूर्व में किए गए कर्म तो अनुसार फल मिलता है, तो जिसने जैसा किया वैसा मिल रहा है। हम भगवान को दोष देते रहते हैं। अब आप और हम लोग ये तो कोई जानते नहीं कि पूर्व जन्मों में हमने क्या किया है। हमारा तो एक ही काम, भगवान को कटघरे में खड़ा करना। सोच के देखो मेरे भाई, आप और हम लोग कितने बुद्धिमान हैं। हम किसको दे रहे हैं धोखा? जो हमें जीवन दे रहा है। आप बुरा मत मानना, मैं तो वही डालूंगा आपके, वही पिलाऊंगा जो मेरे सागर में भगवान भरेगा। हम कितने समझदार, हम किसको धोखा दे रहे हैं? जो हमें जीवन दे रहा है। मैंने कई बार सोचा, किसी मम्मी ने सांस दी हो अपने, ना 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 देती मम्मी, तो मम्मी गई, पापा गए। पत्नी ने दिए हो, ना ना, पति ने दिए हो ना, कोई बच्चा दे रहा हो ना, कोई आपका पैसा आपको सांस दे रहा हो ना। आप सोच के देखो। और हम लोग उस प्रीतम को जो हमारा पालन कर रहा है, हम उसी को, कितने समझदार हैं, उसी को ये जन्म बेकार करने पर लगे हुए हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि मेरे जीवन की नैया का पतवार कौन है। हम सब क्या, हमारा पति कमाता है, हमारा बेटा कमाता है, हमने कमा के जमा कर रखा है। अच्छा, उस कमाई से अंदर मुंह चल रहा है, उस कमाई से आपके सांस चल रहे हैं, उस कमाई से आपके सांस धड़क रहे हैं, वो कमाई आपकी आंखें दिखा रही हैं, आपके कान सुनवा रहे हैं। सोच के देखो, एक एक इंद्रिय आपकी चेतन है, किसके कारण? और हम उसको कह रहे हैं वन में जा। इस जन्म में मोह ममता आसक्ति नहीं छोड़ेंगे। बीमारियां अनेक हो सकती हैं, स्वस्थ अनेक नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, बीमारियां अनेक हो सकती हैं, स्वास्थ्य अनेक नहीं होते। मैं बीमार अपने ढंग से पड़ूंगा, आप अपने ढंग से पड़ेंगे। मैं अपनी गलती से बीमार पड़ूंगा, आप अपनी गलती से बीमार पड़ेंगे। हजारों बीमारियां हैं संसार में, पर स्वास्थ्य का कोई नाम नहीं। देखो कमाल की चीज। इसी तरह अधर्म हजारों हो सकते हैं, पर धर्म नहीं। हजारों धर्म नहीं है, अधर्म बीमारी है, धर्म स्वास्थ्य है। जो धर्म विज्ञान के पहले पृथ्वी पर आया, वो अंधविश्वास बनता ही था, बनना ही था। कोई जीसस, कोई कृष्ण, कोई महावीर, कोई बुद्ध, कोई कन्फ्यूशियस, इन सबको छोड़कर सबके जीवन में वो अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं है। और आप हम सब लोग कितने बड़े धार्मिक हैं। कोई पूछे, हाँ हम धार्मिक है भैया, धर्म का पता नहीं धर्म क्या होता है, लेकिन हम धार्मिक हैं। अपने मुंह बियों बिट्ठू बने रहते हैं। आप भगवान के अंश हो, प्रेम के अंश हो, भक्ति के फूल लगे ना ना, वो कब लगेंगे? अगले जन्म में।
आप बताओ, वो भक्ति के फूल किस जन्म में लगेंगे? ऐसा कौन सा जन्म आएगा हमारा? आप सोच सकते हो कि ऐसा कोई जन्म आएगा? हर जन्म में तो हम अपने आप को धोखा देते जा रहे हैं। हर जन्म में किसी और को धोखा नहीं दे रहे, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये जो चर्चा आपको आज बताई गई, मुझे नहीं पता आप लोग इससे कितनी सावधान होंगे, शरीर के रोगों की प्रति और मन के रोग की प्रति। आपको पता नहीं, भगवान और महापुरुष संसार वाले दिखा दिखा के सेवा करते हैं। ध्यान से सुनना, संसार वाले दिखा दिखा के सेवा करते हैं। लो मम्मी लो दवाई ले लो, लो पापा लो चश्मा लगा लो, लो लो भोजन कर लो। आपको हमको क्या लगता है ये हमारे कितने हितैषी हैं? लेकिन संत और भगवान, ध्यान से सुनो, संत और भगवान चोरी चोरी सेवा करते हैं। किसकी? अपने शरणागत की, बिना बताए। और अगर वो पूछेगा तो भी कह देंगे नहीं नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। वास्तविक महापुरुष आशीर्वाद का नाटक नहीं करता। वास्तविक जो महापुरुष होगा वो आशीर्वाद का नाटक नहीं करेगा। वो चुपचाप अंदर ही अंदर कृपा करता है अपने शरणागत पर। महापुरुष और भगवान जानता है कि हमारे भक्त के लिए क्या कल्याणकारी है। जैसे डॉक्टर वैद्य जानते हैं पेशेंट के लिए, शरीर के रोग मिटाने के लिए कौन सी दवा आवश्यक है, ऐसे ही मनोरोगी गुरु जानते हैं इनके मन को कौन से रोग हैं, उनकी दवा क्या होनी चाहिए। तो महापुरुष और भगवान जानते हैं भक्त के लिए क्या कल्याणकारी है। जो कल्याणकारी है वही करता है। वो उसके लिए आजकल अधिकांश बाबा जी सरकार में, संसार के अंदर, ध्यान सुनो, हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर नाटक करते हैं। हाथ उठाकर सबके सिर पर रख देते हैं। नाटक है नाटक। ऐसे आशीर्वाद का कोई लाभ नहीं, ना उसमें कोई सामर्थ्य है। जिसमें सामर्थ्य है वो ऐसा नाटक नहीं करता। वास्तविक संत और भगवान दया का स्वरूप होते हैं। वो कृपा के सिवा कुछ नहीं करते। वो एक नजर देख लें या नजर फेर कर कृपा करते हैं। एक चाटा लगा दें, एक मुक्का लगा दें, कृपा या कुछ ना है, ये सब कृपा है उनकी। कोई रिस्पॉन्स ना दें, उल्टा डांट दे, फटकार दें, किसी को चिपटा लें, किसी को ऐसे तिरछी आंखों से करके देख लें, आप नहीं जान सकते ये कृपा परमात्मा की किस ढंग से आती है। आज आप और हम लोगों पर ये परमात्मा की तो कृपा है जो सत्संग में आप और हम लोग मन के रोगों की चर्चा सुन पा रहे हैं। आप सोचिएगा, है कोई ऐसा तरीका किसी अस्पताल में जाकर के आप अपने मन के रोगों को मिटा सकते हो? आप किसी रोग में जाकर के किसी अस्पताल में बोल दो मुझे मोह ममता आसक्ति हो गई है, इसका रोग मिटा दीजिए, वो आपको नींद की गोली देगा। शिष्य को किसी प्रकार की कामना रख करके ईश्वरीय जगत में हरि गुरु के यहां कदम नहीं रखना चाहिए। संसारी कामना लेकर हरि और गुरु के पास मत जाओ, यहां कदम नहीं रखने। समझे रहना चाहिए वो अंतर्यामी है, वो जानता है हमारे लिए क्या जरूरी है। हरि गुरु पर जितनी श्रद्धा और विश्वास होगा उनकी उतनी कृपा होगी, सीधा हिसाब है। वास्तविक महापुरुष को चिंता रहती है।
अपने शिष्यों के कल्याण के लिए, उनकी प्रोग्रेस के लिए। भगवान तो केवल अधिकारी पर, ध्यान दो, भगवान तो केवल अधिकारी पर, पात्र पर कृपा करते हैं, पर महापुरुष तो कुपात्र को भी पात्र बना देते हैं। कहते हैं ना, पारसरु संत में बड़ो ही अंतर जान, पारस तो कंचन करे और संत करे आप समान। अनधिकारी को अधिकारी बनाकर गुरु का काम, और ये सबसे बड़ी कृपा, हरि निर्मल जन को यार, हरि निर्मल जन को यार, गुरु पतितन सो करे प्यार। देखो, हरि तो उससे प्यार करेंगे जिनका निर्मल जन, जिनका मन निर्मल हो गया है। हरि निर्मल जन को यार, और गुरु पतितन सो करें प्यार। अनधिकारी को अधिकारी नहीं बनाएगा। गुरु तो भगवान कैसे कृपा करेगा, भगवान के पास तो अनधिकारी पहुंच ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया, जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करें राम की होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और देख रहे हैं कि मंत्रा रूपी मन ने केकई रूपी राम की प्रेम करने वाली का जीवन कैसे संघर्षमयी बना दिया, कैसे स्वार्थी बना दिया। और आप और हम लोगों को भगवान की कृपा से शरीर तो मिला, लेकिन क्या कारण था हमें भगवान नहीं मिले? केकई ने ही वनवास नहीं भेजा। हम भी हर बार भगवान को वनवास भेज देते हैं, प्रभु जी फिर अगली बार देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे। इस बार तो आपको पता इतना लंबा चौड़ा परिवार है मेरा, इनकी सेवा करूं या आपसे प्रेम करूं? प्रेम तो एक आपको पता है, जब मैं स्त्री हूं तो पियर ससुराल से प्रेम करूंगी, मैं पुरुष हूं तो व्यापार करूंगा, परिवार को प्रेम करूंगा। हम आत्मा बने ही नहीं, और इसी देह में आत्मा बन सकते हैं। किसी कुत्ते गधे को ज्ञान नहीं कराया जा सकता कि तुम आत्मा हो, उनका कल्याण नहीं कर सकते। हे पुण्य आत्माओं, अगर सत्य लगा हो, अच्छा लगा हो, तो कम से कम अपने गृहवान में झांक कर जरूर देखिएगा कि मेरा और मेरे प्रीतम का संबंध आज तक क्यों नहीं बन सका। कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो कारण रहे होंगे हमारे मन के, जिसके कारण हर जन्म में हम भगवान को अगले जन्म पर टालते चले आ रहे हैं। जागिए, होश में आइए। अगर किसी को अगर भजन सुनाना हो तो सुनाइए। मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूं, क्योंकि इससे आगे की चर्चा और ज्यादा विध्वंस होने वाली है। सुनाइए भाई जी। स्पीकर खुल लेना भाई जी, आपका स्पीकर बंद है। भाई जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम
से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम यह गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम यह गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो,
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे।